भालू बना साइंटिस्ट। एक प्रयोगशाला में एक बंदर शीशे के अंदर बंद था और उसके सामने एक आदमी वैज्ञानिक के कपड़े पहने हुए खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वैज्ञानिक हो। तभी उसने बंदर की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब बस कुछ ही देर में तुम इंसान बन जाओगे। फिर देखना मैं तुम जैसे कितने को इंसान बनाता हूं। ये सुनकर बंदर बुरी तरह डर गया। तभी उस आदमी ने बंदर को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा और अजीब तरह से तड़पने लगा। तभी उसके इंसान के कान और हाथ पैर हो गए, पर उसका शरीर का आकार वैसा ही रहा। ये देखकर साइंटिस्ट काफी उदास हुआ। अरे नहीं, ये क्या, मेरा तो प्रयोग सफल ही नहीं हुआ। मुझे अब दूसरा कोई जानवर लेना होगा, यह मेरे किसी काम का नहीं है। ये कहकर उस साइंटिस्ट ने उस बंदर को छोड़ दिया। दूसरी तरफ उस प्रयोगशाला से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था, जहां बहुत सारे जानवर आराम से रहा करते थे। वो सभी जानवर एक दूसरे की बहुत मदद भी किया करते थे। उसी जंगल में भालू भी रहता था। एक दिन भालू जंगल में घूमने के लिए निकला। तभी उसे हाथी मिला और उसने भालू से कहा, अरे भालू भाई, कुछ दिनों से हमारा बल्लू बंदर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। कहीं वो घूमने तो नहीं निकल गया? अरे नहीं नहीं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब वो ऐसे गायब हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी ने पकड़ लिया हो। अरे कैसी बात कर रहे हो, भला उसे कौन पकड़ेगा? तभी अचानक जंगल में शोर मच गया। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। जानवरों को इस तरह भागता हुआ देखकर वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे इन्हें क्या हो गया, ये लोग इस तरह क्यों भाग रहे हैं? तभी एक खरगोश भागते हुए आया। इस पर हाथी ने उसे रोका और कहा, क्या हुआ खरगोश, तुम इस तरह से डरे हुए क्यों हो? और ये बाकी जानवर भी इस तरह से भाग क्यों रहे हैं? हमारे जंगल में एक राक्षस आ गया है। वो बहुत ही भयानक है। क्या राक्षस आ गया? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जाकर देख लीजिए। वो हमारी तरफ ही आ रहा है। ये सुनकर हाथी और भालू काफी हैरान हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उन्होंने देखा कि एक बंदर उन्हीं की तरफ चला आ रहा था, जिसके हाथ पैर इंसानों जैसे थे। उसे देखकर वो दोनों भी काफी ज्यादा घबरा गए। अरे ये क्या हुआ, ये तो बड़ा ही अजीब बंदर है। पर तभी भालू ने ध्यान से देखा और जाना कि ये तो उनका बल्लू बंदर था। और इस पर भालू ने कहा, अरे ये तो बल्लू बंदर है। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने इसे पहचाना नहीं? इसकी शक्ल तो देखो। भालू की बात सुनकर हाथी भी काफी ज्यादा हैरान रह गया। और तभी वो बंदर उनके पास आया और बोला, क्या तुम लोग भी मुझसे डर रहे हो? अरे मैं तुम्हारा बल्लू हूँ, बल्लू। अरे बल्लू, पर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? अब क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। ये कहकर बल्लू बंदर जोर जोर से रोने लगा। इस पर भालू ने कहा, अरे रो क्यों रहे हो? हमें बताओ तो, तुम्हारी ये हालत किसने की? इस पर बल्लू बंदर ने उन दोनों को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? भला कोई साइंटिस्ट ऐसा कैसे कर सकता है? मैं सच कह रहा हूँ। तुम देख सकते हो मेरी हालत। पता नहीं वो और कितने जानवरों के साथ ये प्रयोग करेगा। ये सुनकर भालू और हाथी काफी परेशान हुए और उन्होंने एक जगह जानवरों की सभा बुलाई। सभी जानवर एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। जब उन्होंने बल्लू बंदर को इस हालत में देखा तो वो जानवर काफी हैरान हुए। तभी खरगोश ने कहा, आपने इस राक्षस को पकड़ लिया क्या? अरे राक्षस नहीं है, ये हमारा बल्लू है, बल्लू। क्या? बल्लू? पर इसकी ये हालत कैसे हो गई? ये इतना भयानक कैसे हो गया? हाँ, मुझे पता है। और ये हालत तुम लोगों की भी हो सकती है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। क्या? हम लोगों की भी? क्यों? क्या हमारे जंगल में कोई वायरस फैल गया है? नहीं नहीं, वायरस नहीं फैला है, बल्कि एक साइंटिस्ट पागल हो गया है जो जानवरों को पकड़कर उन पर प्रयोग कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों की जान खतरे में है। हाँ, ऐसा ही समझ लो।
इसलिए हम लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं से भी हमला कर सकता है। ये सुनकर सभी जानवर काफी ज्यादा परेशान हो गए। तभी हिरन ने कहा, पर मुझे तो अपने भाई से मिलने दूसरे एरिया में जाना है। अरे नहीं नहीं हिरन, अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुम अभी चले गए तो वो तुम्हें पकड़ सकता है। ये सुनकर हिरन ने कुछ नहीं कहा और इसके बाद सभी जानवर वहां से चले गए। अब सभी जानवर एक साथ रहने लगे। दूसरी तरफ साइंटिस्ट जंगल में आया। उसने देखा कि सभी जानवर एक साथ थे। उन्हें इस तरह से ऐसा देखकर उसने कहा, अरे मैं तो इस तरह इन्हें पकड़ ही नहीं सकता हूँ। मुझे किसी अकेले जानवर को पकड़ना पड़ेगा, जिससे मेरी जान को खतरा ना हो। ये कहकर साइंटिस्ट जंगल में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक जगह एक हिरन दिखाई दिया। उस हिरन को देखकर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश हो गया। चलो मिल गया मुझे शिकार, अभी इसी को पकड़ लेता हूँ। ये कहकर साइंटिस्ट ने हिरन को पकड़ लिया और अपने प्रयोगशाला में ले आया। दूसरी तरफ जंगल में हिरन के गायब होने से जंगल के सभी जानवर काफी ज्यादा परेशान हो गए। अरे कल से हिरन दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सही कह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने भाई के घर की तरफ चला गया हो। अरे भैया, कह तो मुझसे भी यही रहा था कि वो अपने भाई के घर जाएगा। मैंने मना किया था, तब भी वो अपने भाई के घर चला गया। अरे अब जाने भी दो ना, वैसे भी जरूरी नहीं है कि वो साइंटिस्ट जंगल में आए। ये सुनकर भालू ने कुछ नहीं कहा। तभी वहां पर हिरन का भाई मोनू हिरन आया। उसने जब उन लोगों को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ भाई, आप लोग परेशान क्यों लग रहे हो? वहीं मोनू हिरन को देखकर जंगल के सभी जानवर काफी परेशान हुए, क्योंकि हिरन तो उसे खुद मिलने गया, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है। और भालू ने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा भाई तो तुमसे मिलने गया था ना? क्या मेरा भाई मुझसे? नहीं तो मैं खुद उससे मिलने आया हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? पर हिरन तो कल से गायब है। ये सुनकर मोनू हिरन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। वहीं सभी को समझ आ गया कि उसकी जान खतरे में है। इस पर बल्लू बंदर ने कहा, मुझे तो लगता है उसी साइंटिस्ट ने हिरन को पकड़ लिया है। क्या? अगर ऐसी बात है तो उसकी जान खतरे में है। अब हम लोग क्या करें? हमें उसे बचाना पड़ेगा, वरना उसे भी वो साइंटिस्ट कुछ ना कुछ बना देगा। कहीं उसे वो मार ना दे। ये सुनकर सभी जानवर काफी ज्यादा परेशान हो गए। काफी देर सोचने के बाद भालू ने कहा, ठीक है, हम उसे बचा कर लाएंगे। क्या तुम हमें वहां लेकर चल सकते हो बल्लू बंदर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। इस पर भालू ने सभी जानवरों को अच्छी तरह समझाया कि जब तक वो लौट कर नहीं आते वो सभी यहीं रहेंगे। वहीं भालू, हाथी और बल्लू बंदर प्रयोगशाला के लिए निकल गए। प्रयोगशाला के पास आने के बाद बल्लू बंदर ने कहा, इसी जगह उसने मुझे बंद करके रखा था, जरूर हिरन भी यहीं होगा। अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है, हम लोग एक एक करके उस साइंटिस्ट पर हमला करेंगे। तुम खिड़की के जरिए अंदर जाओ, हम लोग आगे से आते हैं। पर अगर उसने हम पर भी हमला कर दिया तो? अरे तुम डर क्यों रहे हो? वो हमसे डर जाएगा, वो अकेला ही तो है। ये सुनकर बंदर खिड़की से चला गया और भालू, हाथी मेन दरवाजे से अंदर आए। जानवरों को अपनी लैब में देखकर साइंटिस्ट बुरी तरह घबरा गया और बोला, अरे इतने सारे जानवर ये कहां से आ गए? वहीं भालू ने देखा कि हिरन एक जाल में बंद था। उसे इस तरह देखकर भालू को काफी तेज गुस्सा आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे साइंटिस्ट बुरी तरह डर गया और वो वहां से डर के भागने लगा। इस पर हाथी ने उसे पकड़ लिया। तभी भालू ने वहां रखा एक इंजेक्शन उठाया और उस साइंटिस्ट का कोट उतारकर खुद पहन लिया। ये सब देखकर बल्लू बंदर ने कहा, अरे भालू भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? अब मैं इस साइंटिस्ट को बताऊंगा कि जब भालू साइंटिस्ट बनता है तो क्या होता है। इसका मतलब अब तुम भी इसे जानवर बनाओगे क्या? ऐसा ही समझ लो। वहीं ये सब देखकर साइंटिस्ट बुरी तरह डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो, ये इंजेक्शन मुझे मत लगाना प्लीज। इस पर भालू ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसको इंजेक्शन लगा दिया।
जिससे साइंटिस्ट जोर जोर से चिल्लाने लगा और तभी वो एक चूहा में बदल गया, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद भालू ने हिरन को जाल से निकाला, जिससे हिरन काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पर चलो कोई बात नहीं। चलो अब हमें बल्लू को भी सही कर देना चाहिए। ये सुनकर बल्लू बंदर काफी ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद भालू ने एक इंजेक्शन उठाया और बंदर को लगा दिया, जिससे बल्लू बंदर के हाथ पैर फिर से पहले जैसे ही हो गए। ये देखकर बल्लू बंदर बहुत ज्यादा खुश हो गया और इसके बाद वो सभी जंगल वापस लौट आए। हिरन को सुरक्षित देखकर मोनू हिरन काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं अब सभी जानवर काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें उस साइंटिस्ट से छुटकारा जो मिल चुका था।